Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। कोई मुझे गंजी नहीं बोलेगा। मुझे पता है मैं गंजी हो रही हूँ दिन ब दिन, बट क्या करूँ मैं? ये मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया था अपना 6 से 8 महीने पहले। बहुत बड़ी गलती हो गई भाई मेरे से। बालों का देख रही हो क्या हो रहा है? कभी मेरे बाल हेयरिंग ही नहीं करते मेरे। देखना, ऐसी गंजी होती जा रही हूँ ना मैं दिन ब दिन। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने क्या कराया बालों में? आपके बाल अच्छे हो गए हैं पहले से। बालों की कैटेगरी अच्छी हो गई है, बट बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत गंजी हो रही हूँ मैं दिन ब दिन। और जो कि अभी मैंने सिर्फ वो अपनी मांग छुपाने के लिए मैंने ऐसी छपरियों वाली मांग निकाली ऐसी। छी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का स्टोरी टाइम टाइटल से पता चल ही गया होगा किस पे होने वाला है। लास्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया था सुनने में, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से हम एक और स्टोरी लेके जाते हैं, आपको सुनाते हैं एक और स्टोरी अपनी ज़िंदगी की। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले इन शॉर्ट बता दूं कि लास्ट व्लॉग में मैंने लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो जो एक्चुअल दोस्त हैं मेरे पास उन लोगों को बुरा लग गया था। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, मेरे पास हैं दोस्त, कुछ लोग हैं जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं एज अ फ्रेंड। तो उसमें से मेरे चाइल्डहुड दोस्त हो गए, कजिन्स हो गए, और अभी मेरी कॉलेज में मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि मेरे व्लॉग्स में दिखती होगी आपको, सिर्फ वो एक ही दोस्त है। तो बस मेरे गिन चुन के दोस्त हैं और मैं इनके साथ खुश हूँ। पता है, एक टाइम आता है ना कि आपको पता चल जाता है कि आपको ना दोस्त की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपको फैमिली की ज़रूरत है। आप फैमिली के अगेंस्ट जाते हो दोस्तों के लिए, और फिर बाद में आपको जो आपकी फिर एक वो वाला टाइम आ जाता है ना कि 20 19 20 वाला, कि आपको पता चल जाता है नहीं दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हर दोस्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये होती है कि हर दोस्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बस वही है, जितना मैंने रिलेशनशिप में नहीं कटवाया उससे ज़्यादा दोस्ती में कटवा के आई हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी। तो ये एक मैं अपनी पूरी स्टोरी में से एक छोटा सा पार्ट सुनाऊंगी, ठीक है? ये कोई एक दोस्त के ऊपर नहीं सुना रही मैं सिर्फ अपनी दोस्ती का एक छोटा सा पार्ट सुनाने वाली हूँ, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। और मैं बात बता दूं, मैं यूजुअली बालों में हाथ बहुत फेरती हूँ, तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन मैं दिन ब दिन गंजी होती जा रही हूँ, तो इस वजह से आज मैं बालों में हाथ नहीं फेरूंगी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। खैर, तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो मैं बताती हूँ, ये स्टोरी है मेरे स्कूल टाइम की ही, और ये 9th 10th की है, ठीक है? तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि उस पार्ट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तो वही वाला पार्ट है ये, ठीक है? तो मैं बताती हूँ, हमारे ग्रुप था 4 5 दोस्तों का, वो तो मैंने बताया ही था आपको। 4 5 दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त की स्टोरी मैंने सुनाई थी लास्ट उसमें। तो जो हम 4 5 दोस्त थे उसमें से ही एक और लड़की की कहानी है, ये उसकी कहानी नहीं है, उसकी एक और दोस्त की कहानी है। रुको रुको मैं समझाती हूँ। तो ये 9th 10th के आसपास की बात है। हमारा 4 5 लड़कियों का फ्रेंड सर्कल था, राइट? तो फिर उसमें से ना एक दोस्त थी मेरी, उसको ना एक दोस्त से बहुत हमदर्दी थी, कि मैं किसी का भी नाम नहीं रिवील करूंगी। वैसे कुछ लोग समझ गए थे, लास्ट वीडियो भी मैंने किस पे बनाई थी वो भी समझ गए थे। ये भी समझ ही जाओगे, जो मुझे जानते हैं वो समझ ही जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हमारा हमारा ग्रुप था, उसमें से एक लड़की ऐसी थी जिसको एक और बाहर की लड़की थी उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी टाइप थी, ठीक है? उसको ऐसा लगता था कि यार उसका कोई दोस्त नहीं है और उसको हम अपने ग्रुप में ले आते हैं, और यार उसके साथ बहुत बुरा होता है। ये बेवकूफ़ी मैंने भी करी थी एक टाइम पे, उसकी कहानी अलग सुनाऊंगी, अभी मेरी दोस्त की बेवकूफ़ी सुनो। तो उसने बोला कि हम ना इस लड़की से, हम मतलब उसको ना उसके साथ मतलब बुलाना लंच करने के लिए, उसके साथ बैठना वो करने लगी थी वो, ठीक है? थी वो मेरी बहुत खास दोस्त, मतलब बहुत अच्छी थी, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरा पूरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब सारे लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड ही थे, मैं हर चीज़ सबको बताती थी। उनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन मैं सबको सब कुछ बताती थी और मैं सबको अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, पूरे ग्रुप को। हम ना ऐसे बात करेंगे कि एक थी पूजा और एक थी काजल, ऐसे करके, ठीक है? तो मैं बता दूँ, जो मतलब जो हमारे फ्रेंड सर्कल की दोस्त थी उसका नाम लगा लो कि वो पूजा थी, ठीक है? और जो जिसको वो लेके आई थी उसका नाम लगा लो काजल, ठीक है? तो हम ना ऐसे बात करेंगे, वरना फिर ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मेरे से ज़्यादा आप हो जाओगे कि कौन से दोस्त की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो जो पूजा थी उसको बहुत हमदर्दी थी काजल से सॉरी।
तो उसने बोला कि हम ना काजल के साथ लंच करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं और मतलब ना उसके साथ बैठना-उठना शुरू कर दिया उसने, पूजा ने काजल के साथ। तो मुझे बुरा लगता था बट मैं बहुत नॉर्मल थी। तो एक बार की बात है कि पूजा ने काजल की वजह से मुझे, लेकिन ना काजल का ज़्यादा उसकी एग्ज़िस्टेंस ना प्रेज़ेंस मुझे पसंद नहीं थी। क्योंकि मुझे अपने ग्रुप के लोग काफ़ी थे और मुझे पसंद नहीं था कि मेरे ग्रुप का कोई बाहर जाए और कोई हमारे ग्रुप में बाहर से कोई आए, तो मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने पूजा जब वो उसको लेकर आ रही थी, बार-बार उसको घुसा रही थी हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो मैं उसको मना कर दिया, यार मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर क्या हुआ, पूजा काजल के साथ इतना ज़्यादा रहने लगी कि हमारे ग्रुप में लड़ाई होने लगी और वो भी लड़ाई मैं करती थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि कोई बाहर से आए या हमारा कोई ग्रुप वाला बाहर जाए, किसी और से बात करे, बेसिकली मुझे पसंद नहीं था। ठीक है? जो दोस्त मेरा है वो सिर्फ़ मेरा ही है, वो किसी और से बात नहीं करेगा। मेरा ये था, ठीक है? बेवकूफ़ थी मैं, ठीक है? तो कुछ टाइम बीता, तो उसकी और ज़्यादा एक्जिस्टेंस बढ़ती जा रही थी और पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था वो उससे बात करती थी तो। तो मैंने एक बारी उससे साफ-साफ बोल दिया पूजा से कि बहन तू उससे बात नहीं करेगी, ठीक है? मुझे नहीं पसंद कि तू उससे बात करे। यहाँ ना घर बन रहा है, इग्नोर कर देना ये शोर की आवाज़ जो आ रही है। ख़ैर, तो मैंने उससे बोला कि तू काजल से बात नहीं करेगी। तो गेस व्हाट? गेस 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 करो। बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। पूजा ने काजल की वज़ह से मुझे छोड़ दिया, ठीक है? मुझे साइड कर दिया, मेरे से बात बंद कर दी उसने। फिर मैंने कुछ टाइम हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। उसने मेरे से बात बंद कर दी, मैंने भी छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में, तो फिर पूजा मेरे पास आ गई। तो और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। मैंने बोला चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है। वो पूजा भी लाइक यार वो ना उसकी वज़ह से हमारी लड़ाई हो रही थी, छोड़ना ये वो फलाना-ढिमकाना। तो उसने वो वापस आ गई मेरे पास और फिर हमारी दोबारा से बातचीत हो गई। मैंने उसको माफ़ भी कर दिया कि चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो वो काजल थी, काजल मैडम हमारे ग्रुप की अम, नेहा, नेहा मान लो, ठीक है। काजल मैडम, नेहा मेरी ग्रुप की एक और लड़की थी, अच्छी दोस्त थी, जिससे मुझको बहुत ज़्यादा सिम्पैथी थी पर्सनली, ठीक है। मुझे लगता था वो बहुत बेचारी टाइप लड़की है। तो जो काजल थी, उसने नेहा के साथ दोस्ती कर ली और मैं आपको ऐसे शॉर्ट बता दूँ, पूजा और नेहा आपस में इन दोनों की नहीं बनती थी, ठीक है? और अब जब उसने उससे दोस्ती खत्म करी, काजल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और काजल ने दोस्ती कर ली नेहा से, ठीक है? अब तो उसको भी नेहा को पूजा नहीं पसंद और काजल की पूजा से लड़ाई, मेरे से मुझे तो काजल पहले से पसंद नहीं थी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ठीक है? तो फिर कुछ टाइम बीतता गया, अब वो दोनों साथ में आ गए। अब गेस व्हाट? जो नेहा थी उससे मुझे बहुत सिम्पैथी थी। मैं उसको अपने ग्रुप में लेके आई थी कि चलो भाई हम दोस्ती करते हैं और उसके साथ मैं अपने दोस्तों से बोलती थी इससे दोस्ती कर लेते हैं यार, इससे ना बात-वात कर लेते हैं। इसको ना अपने साथ बिठा लेते हैं, इसका कोई दोस्त नहीं है। मैं उसको लेके आई थी नेहा को और नेहा और काजल हो गई एक साथ और मुझे फिर से कर दिया साइड। मुझे पूजा को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पूजा वैसे भी साइड थी। उसको नेहा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी आपस में बनती नहीं थी। बाकी 2 लड़कियाँ और थी, उनको भी साइड कर दिया। वही जो पिछली वीडियो में बताई मैंने जिसके बारे में, वो हो गई। एक और लड़की थी वो, मैं, हम दोनों लोगों को साइड कर दिया और नेहा और काजल एक तरफ और हम सब एक तरफ। अब जो काजल थी, उसने क्या किया, काजल ने नेहा को मेरे खिलाफ भड़का दिया। भड़काया, मेरी उससे लड़ाई करवा दी, हमारी बात बंद हो गई। वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड गोल्स निभाते थे और हमारे मेरे पास तो ख़ैर दोस्त थे, ठीक है? अब कुछ टाइम फिर बीतता गया, फिर अचानक से ना कुछ ऐसे ही बंदे-वंदे का कुछ रीज़न था, वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी खोल के, वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, मैं इतना भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती। तो कुछ लड़के-वड़के का सीन था, जिसकी वज़ह से वो भी उसका ही फ़ायदा था, जो काजल थी उसी का फ़ायदा था। उसने अपने फ़ायदे के लिए फिर से मेरे से बात करी और मैं इतनी बेवकूफ़, गेस व्हाट? मैं फिर से मान गई। मैंने बोला चल कोई बात नहीं। अब काजल, मुझे काजल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, उसके रहने ना रहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो नई-नई दोस्त थी। लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया। तो अब काजल और नेहा दोनों वापस आ गए मेरी लाइफ़ में, ठीक है? फिर हमारी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। एक दिन मुझे क्या पता चलता है, यहाँ पे आता है मेन ट्विस्ट। एक दिन हम गए घूमने के लिए, बहुत सारे दोस्त मिल के सब गए, तो उसमें काजल और नेहा भी गए, नेहा भी गई थी हमारे साथ, ठीक है? सारी दोस्त वगैरह गए, वहाँ जाके क्या पता चलता है, मेरी ना काजल जैसी भी थी, मेरे को ना बिल्कुल एक पैसा नहीं पसंद थी वो लड़की, पता नहीं क्यों पहले से ही, ठीक है? अब जो नेहा थी उससे मुझे सिम्पैथी थी और कहीं न कहीं वो जैसी भी थी बट वो सही थी,
होता क्या है कि हम एक दिन गए घूमने सारी लड़कियां, ठीक है। तो वहां पे जो काजल थी उसके और भी दोस्त थे, वो उसके साथ उन लोगों के साथ थी, ठीक है। तो मैं और नेहा हम साथ में थे। तो हम लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि वो उसके साथ ऐसे ऐसे कर रही, जबकि हमारे ग्रुप की थी तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हमें बुरा लग रहा था। तो काजल के और भी दोस्त थे, काजल और भी ग्रुप की मेंबर थी, ठीक है। वो हर जगह, जैसे एक होता है ना रिलेशनशिप में लड़के हर जगह मुंह मारते हैं, वो हर जगह लड़की होकर मुंह मारती थी, ठीक है, काजल। तो वो आती है, ठीक है। वो बार-बार हमारे पास आती थी, और जब उसका वो बोर हो रही होती तो हमारे उस कहने को तो हमारे ग्रुप की भी वो बहुत अच्छी मेंबर थी, बट मैंने कभी उसको नहीं समझा, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है मेन ट्विस्ट कि जब हम घूमने गए तो वहां पे से जब हम वापस आए तो मेरी नेहा से बात हो रही थी, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि हाँ कैसा रहा ये वो, मतलब हम फोटोज वगैरह भेजो, मेन यही बात होती थी, फोटोज भेज दे ये कर दे। तो अचानक से हमारी बात होती है काजल को लेके, ठीक है। तो वो कहती है कि मैंने सबसे पहले ये बात मैंने छेड़ी थी, क्योंकि मुझे जब हम घूमने गए थे तो मुझे काजल ने ये बोला था कि नेहा सही लड़की नहीं है, नेहा से तू बात बंद कर दे। मैं भी बात बंद कर देती हूँ, नेहा को हम साइड कर देते हैं क्योंकि वो लड़की सही नहीं है। अब नेहा से मुझे डे वन से सिंपैथी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। मुझे नेहा से डे वन से सिंपैथी थी कि यार वो लड़की अच्छी है, मतलब वो लड़की अच्छी है, जेन्युइन अच्छी है, ठीक है। लगता था लेकिन वो ऐसी थी नहीं, ठीक है। मुझे लगता था कि वो लड़की जेन्युइन अच्छी है, ठीक है। तो अब उसने मुझे ये बात बोली तो मेरे खटक गई एकदम, क्योंकि ये तो मेरी ज़्यादा टाइम की पुरानी दोस्त नहीं थी, लेकिन जो नेहा थी वो मेरी पुरानी दोस्त भी थी और मुझे उससे सिंपैथी भी थी, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ठीक है। तो फिर मैंने घर आके उसको बक दिया। मैंने बता दिया कि यार वो ना ऐसे-ऐसे बोल रही थी। मेन ट्विस्ट, गेस व्हाट? उसने मुझे क्या बताया? मेरे से कहती है, "तुझे वो ऐसे बोल रही थी?" और मुझे उसने ये बोला कि हम ना अंबिया को साइड कर देते हैं। अब मेरा काम हो गया, मतलब जो उनका लड़के वगैरह का सीन था, बेसिकली मुझसे उन्होंने कही थी बात-वात कराने के लिए, जो कि मैंने नहीं कराई थी। तो अब वो जो लड़की थी, काजल, उसने बोला कि अब अंबिया को साइड कर देते हैं, अब तो ज़रूरत है नहीं इसकी, काम तो वैसे भी कुछ होना नहीं है, तो हम ना इससे बात-वात बंद कर देते हैं। मुझे बताया नेहा ने ये सारी चीज़। तो अब मैं भी शॉक्ड, नेहा भी शॉक्ड, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला उसके बारे में। हमने किया उसको कॉल और हमने उसको इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, इतनी सुनाई, जितनी मतलब किसी दोस्त को नहीं सुनाएगी, बहुत सुनाई, बहुत गंदी-गंदी सुनाई। बहुत झाड़ा उसको, बहुत, 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 बहुत झाड़ा। और फिर बात बंद हो गई। तब आपस में बात नहीं करते थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसने बात-वात बंद कर दी। तो बस ये थी एक छोटी-सी स्टोरी, ठीक है? लेकिन अब मैं इसका एक और मेन ट्विस्ट सुनाती हूँ। अभी के टाइम पे मेरी नेहा से भी बात नहीं है, मेरी काजल से भी बात नहीं है, लेकिन गेस व्हाट? नेहा और काजल की बात होती है। नेहा और काजल दोस्त हैं और मैं साइड। मैं हमेशा से ये दुःख झेलती आई हूँ और पता है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सीरियसली वो दोस्त ना बहुत टॉक्सिक थे। मतलब उनका होना ना होना बराबर था। मतलब एक होता है ना, एक होता है दोस्त खुशी में साथ दे और दुःख में साथ हो, ऐसे नहीं थे। मेरा एक भी दोस्त आज तक कभी भी स्कूल का ऐसा नहीं बना कि वो मेरे अच्छे बुरे टाइम पे साथ रहे। वो बहुत टॉक्सिक दोस्त थे, बहुत। लेकिन आज के टाइम पे मैं देखती हूँ कि वो लोग अभी भी दोनों साथ में हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब नेहा ने भी गेम किया मेरे साथ, काजल ने भी गेम किया, पूजा अभी मेरे साथ गेम करके गई है, क्योंकि पूजा भी मेरे टच में नहीं है, क्योंकि मेरी पूजा से भी बात नहीं है। उसकी भी मैं स्टोरी अलग से सुनाऊँगी, ठीक है? ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे, हम छोटी-छोटी वीडियो बनाएँगे, छोटे-छोटे पार्ट्स बनाएँगे अपनी ज़िंदगी के, ठीक है? तो बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, लेकिन मुझे दुःख बहुत है, बहुत दुःख है, बहुत, बहुत ज़्यादा दुःख है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। एक होता है ना यार, जिस दोस्त को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, फिर वो आपको डिच कर दे, किसी और दोस्त के लिए कर दे, चाहे वो बंदे के लिए कर दे। आज के टाइम पे मेरी नेहा से बात नहीं है, उसका रीज़न उसका रिलेशनशिप भी है और उसके दोस्त भी हैं। तो मुझे कभी-कभी बुरा लगता है, बट ठीक है, अब मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है अभी भी कोई मेरे से आएगा ना बात करने, मैं फिर कर लूँगी। मैं बहुत गंदी आदत है मेरी इस चीज़ की। लेकिन मैंने कहीं न कहीं अब अपने इस दिल को समझा लिया है कि बेटा बहुत कटवा दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं कटवाओ तुम अपना, वरना आगे तुम भरोसा नहीं कर पाओगी किसी के ऊपर। जैसे कि अभी मेरे पास और दोस्त हैं, मैं उनमें ही खुश हूँ। ख़ैर तो चलो, कहानी यहीं पे खत्म होती है। छोटा-छोटा करके मैंने स्टोरी सुनाई है। होप यू लाइक इट, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़। और बेस्ट फ्रेंड की ऐसी छोटी-छोटी स्टोरी सुननी हो तो मेरे को लाइक सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में ना डालती रहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है, नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है, तो उस पे बताते रहना मेरे को कि किस पे देखनी है, तो मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।